हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल, एमएस ऑफिस, जीएसटी प्रोजेक्ट, टीडीएस प्रोजेक्ट, बीजी यानी इन सब सब्जेक्ट्स के, इन सब कोर्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और सहायता मिलेगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टीडीएस प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ पहले टैली पे। अब आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंने टीडीएस के फर्स्ट पार्ट पे एंड किया था वहाँ तक का ये बैलेंस शीट है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिकली उसके आगे का वाउचर। तो चलते हैं हम लोग अगले वाउचर्स पे, देखते हैं हमारा अगला वाउचर्स क्या है। तो ये वाउचर नंबर 11 था, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करें इसकी डेट की, तो आप डेट देखेंगे कि अब यहाँ पे मई महीना आ चुका है, यानी ये जो टीडीएस प्रोजेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें अप्रैल महीने का डेटा हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अब बात करेंगे हम मई महीने के डेटा का। तो अब देखेंगे कि ये मई महीने के डेटा में 2 तारीख में हमारे सामने एक बिल आया हुआ है मैसेज सूरज जलान स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से। और ये हमारे कंपनी के नाम पे बिल बना है, ये रेंट का बिल आया हुआ है। तो आपको तो पता है कि हमने पहले भी ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, लेकिन अब ये तो करना पड़ेगा क्योंकि हम उस कंपनी का अकाउंटेंट हैं। और हर एक महीने में जो भी हमारे सामने नए नए डॉक्यूमेंट्स या नए क्या या जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं आ रहे हैं, उसको सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही हमारी रोल होती है ताकि हम इसको मेंटेन करते रहें। और मेंटेन करने के बाद जो है हम अपने कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बता सकें टाइम आने पे, जब भी हमसे कोई पूछे। तो ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टैली में सॉल्व करते हैं। तो अब इसको भी 1 मिनट, ओके। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, टैली पे चलते हैं। और टैली पे जाने के बाद इस एंट्री को पास करने के लिए हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम जाएंगे परचेज वाउचर में। परचेज की शॉर्टकट होती है F9। आप लोग को F9 बटन प्रेस कीजिएगा तो आप यहाँ परचेज पे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा, जो डेट है वो 2 मई ही है। और सप्लायर का इनवाइस नंबर, तो सप्लायर का इनवाइस नंबर है 005/201819। ओके। सो डेट जो है 2 मई है। पार्टी का नाम जो है मैसेज सूरज जलान स्टेट प्राइवेट लिमिटेड है। और इसको क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कराइएगा कंट्रोल ए से। और पार्टिकुलर में यहाँ पे ले लीजिएगा रेंट, यहाँ पे रेंट हमें लेना है। अमाउंट था हमारा 15,000 रुपये। और उसके अलावा इस पे कटा है इनपुट CGST, तो इस पे ले लेते हैं इनपुट CGST। और उसके अलावा इस पे कटा हुआ है इनपुट SGST, तो यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट SGST। ठीक। उसके अलावा भी आपको पता है यहाँ पे फिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज हमें देना होता है जो 2,000 पर मंथ है। और उसके अलावा भी हमारा म्यूनसिपल टैक्स कटता है जिसका रेट है 200 रुपये। ठीक है। बाकी हम बात करते हैं ये जो बिल आया है, अब इसका इस बिल को हम लोग ड्यू कर रहे हैं, हमें TDS काटना है, तो यहीं पे हम एक TDS का भी अपना लेजर ले लेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये टोटल मैंने बिल जो है चढ़ा दिया है, 1,700 रुपये इस पर TDS भी कटे हैं। बाकी यहाँ पे जो न्यू रेफरेंस आता है तो न्यू रेफरेंस ले लेना होता है। और इसमें एक बार और न्यू रेफरेंस। उसके बाद जो नरेशन है, नरेशन टाइप कीजिएगा। नरेशन हम लोग कल के जैसे सेम टाइप करेंगे। नरेशन में टाइप करूँगा बिंग रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ, सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, फॉर द मंथ ऑफ मई, है ना, क्योंकि हमारे सामने जो बिल आया उस पर यही लिखा है कि ये मई महीने का रेंट है ना। ये बिल हमें दे दिए हैं तो मैंने ये क्या किया, रेंट ड्यू कर दिया। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। अब हम बात करेंगे अगले वाउचर्स के बारे में, देखेंगे अगला वाउचर्स क्या है। तो चलते हैं 11 नंबर ख़त्म, अब बढ़ते हैं हम 12 नंबर पे। यहाँ देखेंगे वाउचर नंबर 12। तो ये चूँकि एक पेमेंट का मुझे चेक दिया गया है, ये चेक का पेमेंट जा रहा है मैसेज सूरज जलान को। जाहिर सी बात है उन्होंने क्या किया, बिल भेजा है रेंट का, तो हमें पेमेंट तो करना ही पड़ेगा TDS काट के। तो TDS मैंने ऑलरेडी काट लिया है और इसका पेमेंट करने के लिए चलते हैं। डेट सेम रहेगा, चेक नंबर 979403 है, आप भी देख सकते हैं। 03 है ना, छोटा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 03 है। तो चलते हैं टैली पे। और टैली पे जाने के बाद शॉर्टकट, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट होती है F5 बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद जो है डेबिट में यहाँ पे हमें लेना है मैसेज सूरज जलान स्टेट। ठीक है। इनका अमाउंट जो है 18,200 रुपये डालिएगा। अब मैं अमाउंट कहाँ से डालता हूँ ये भी जानना बहुत आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अमाउंट मैं यहाँ से डालता हूँ। आप देखिए जो अमाउंट यहाँ पे करंट बैलेंस में चलता है वही मैं यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। ठीक है। तो आप लोग को भी यही करना है, क्योंकि हमें पूरा पेमेंट करना है। ले लेते हैं। और यहाँ पे पूछता है रेफरेंस में, तो इन चारों में से आपको लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आपका बिल आ चुका है और उसी बिल के अगेंस्ट आप उसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है। तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हैं। और यहाँ से यही बिल था मेरा 005 वाला जो 18,200 का था। ठीक है, यही बिल मैं ले लेता हूँ, ये बिल ख़त्म हो गया। बाकी आप देखेंगे कि जो पार्टी है इसका बैलेंस सब 0 हो गया। बाकी क्रेडिट साइड में आपका वेल्थी बैंक ही रहेगा, क्योंकि वेल्थी बैंक से पैसा जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए आप चेक का नंबर वगैरह ऑटोमेटिक पकड़ लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। ओके।
अब यहाँ पे नरेशन में कंट्रोल आर बटन में प्रेस करूँगा ताकि ये जो नरेशन है मेरा सेम ऐसे ही टाइप हो जाए। ओके, और इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। तो ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपने अगले वाउचर्स के बारे में। तो जो मेरा अगला वाउचर्स है देखते हैं क्या है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मुझे एक बिल मिला है, मेरे कंपनी के नाम पे बिल कटा है और ये जो बिल काटने वाले पार्टी हैं उनका नाम है तरुण बागची। हमने करवाया क्या है, तो हमने कंसोलिडेटेड चार्जेस फॉर रिपेयरिंग ऑफ शॉप, यानी हम अपने दुकान का मरम्मत करवाए हैं। तो अब मैं बता दूं कि इस पर कोई टीडीएस वीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि ये नॉर्मली आपको पता होगा कि ये वो सब ऐसे होते हैं बेसिकली जो आते हैं रिपेयरिंग करके चले जाते हैं, बिल काट देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर कोई टीडीएस नहीं काटना है। और मैंने प्रोजेक्ट पूरा अपना देखा, देखने के बाद ये पता चला कि इन पे मतलब इसके नाम पे कोई टीडीएस नहीं कटा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं। कैसे करेंगे ये, तो सबसे पहले मुझे तरुण बागची जी का लेजर बनाना होगा, फिर एक कंसोलिडेट चार्जेस का लेजर बनाना होगा। इस पर अगर ध्यान दें आप तो इस पर कोई CGST भी नहीं कटा है। ठीक है, चलिए फिर टैली में चलते हैं और टैली में जाने के बाद हम लेजर बनाने के लिए चलेंगे। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और यहाँ से हम जाएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे लेजर्स में और लेजर्स में जाने के बाद क्रिएट करेंगे एक लेजर। सबसे पहले तो हम लेजर बनाएंगे कंसोलिडेटेड चार्जेस का लेजर, यानी हम यहाँ पे बना लेते हैं रिपेयरिंग। पहले मैं ये बनाऊंगा रिपेयरिंग ऑफ शॉप, है ना, रिपेयरिंग ऑफ शॉप बनाते हैं। अब ये चूँकि एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस में लेते हैं, इस पर कोई GST नहीं है तो इसको नॉट अप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर बात करें तो इस पर TDS नहीं अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम अपने पार्टी का। तो पार्टी है तरुण बागची, तो यहाँ से बनाएंगे तरुण, स्पेलिंग वगैरह देख के बनाना पड़ेगा, BACCGCHI। ओके, सही है। और ये जो पार्टी है जाहिर सी बात है सन्ड्री क्रेडिटर होंगे ये हमारे, और इनके ऊपर भी कोई हमें TDS वगैरह डिडक्ट नहीं करना है। और इनका जो एड्रेस वगैरह है, एड्रेस डाल देते हैं। तो एड्रेस है 17/13, BT रोड, तो यहाँ से ले लेंगे BT रोड। एंड और भी कुछ है जैसे अशोका है, तो यहाँ से ले लेंगे अशोका नगर, अशोकागढ़ है तो अशोकागढ़ ले लेते हैं। और नीचे भी लिखा हुआ है कोलकाता, तो यहाँ से नीचे लिखेंगे कोलकाता। और ये जो पिन कोड है 700035, बाकी है नीचे वेस्ट बंगाल। ठीक है, और यहाँ पिन कोड में एक बार अगेन पिन कोड हम टाइप कर देंगे और उसके बाद जो है 35, उसके बाद जो है पैन कार्ड हमारे पास नहीं मौजूद है। ये रजिस्ट्रेशन टाइप में पूछ रहा है तो हमें नहीं पता है ये क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल इनका कोई मेरे पास GST नंबर वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनरजिस्टर्ड। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इनका पैन कार्ड नंबर मेरे पास मौजूद है, तो मैं डाल देता हूँ AHLPB 1098L। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो मैंने लेजर्स दोनों तैयार कर लिए हैं और इसके अलावा दूसरे तीसरे लेजर की ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं सीधे जाऊँगा यहाँ पे, मैं जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर्स एंड परचेज में। परचेज में जाने के बाद मैं सबसे पहले तो डेट का काफ़ी ख्याल रखूँगा। जो डेट है वो 2 मई ही रहना है। और इनवाइस नंबर में बात करें तो 0123/1819 ये इनका इनवाइस नंबर था, डेट सेम रहेगा। पार्टी का जो नेम था वो था तरुण बागची, तो तरुण बागची ले लेते हैं और इंटर बटन दबा के इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी पार्टिकुलर में ले लेंगे रिपेयरिंग ऑफ शॉप, क्योंकि हमने शॉप की अपनी मरम्मत करवाई थी और टोटल बिल आया था 16,000 का। ठीक है, यहाँ से 16,000 ले लेते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी इंटर बटन दबाते हैं और इसे क्या करते हैं, एक नरेशन टाइप करते हैं। नरेशन क्या टाइप करेंगे, बिल, यहाँ से लिखेंगे बिल ड्यू ऑफ कंसोलिडेटेड चार्जेस फॉर रिपेयरिंग ऑफ शॉप। ठीक है, तो हमें ये लिख देना है नरेशन में, ताकि अगर हमारे अलावा दूसरा कोई बच्चा देखे जो क्या कहते हैं ये बीकॉम फील्ड से ना हो, तो उसको ये समझ में आ जाए नरेशन देखे कि हाँ ये कैसा बिल है, ये एंट्री क्यों पास की गई है। ओके, इंटर बटन दबाते हैं, अब इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम अपने अगले वाउचर्स के बारे में, देखते हैं अगला वाउचर्स क्या दिया हुआ है। तो जो अगला वाउचर्स है मैं नीचे करता हूँ 14 नंबर। अब देखेंगे कि तरुण बागची को पेमेंट गया है, तो ठीक है हम पेमेंट कर देते हैं। और जो डेट है, डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा, देखिए 31 मई को ये पेमेंट गई है। ठीक है, तो चलते हैं टैली में और टैली में जाने के बाद पेमेंट की शॉर्टकट F5 होती है, F5 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से डेबिट करेंगे तरुण बागची को। तो तरुण बागची ले लेते हैं। कितना अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पे 16,000 इनको पूरा पेमेंट कर देना है। ठीक है, इनका कोई भी पैसा आपको नहीं डिडक्ट करना है। बाकी यहाँ पे लेना है आपको अगेंस्ट रेफरेंस। और उसके अलावा जो क्रेडिट में जाएगा ये जाएगा वेल्थी बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रहा है। ठीक, बाकी चेक का नंबर 97904 ही रहेगा, ये आप देख लीजिएगा, है ना।
और नरेशन टाइप कीजिएगा और इंटर कीजिएगा। अब देखिए पेमेंट पे अगर वाउचर्स के लिए आपको टाइम नहीं लेना है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे वाउचर्स होते हैं और बस आपको पार्टी का नाम ध्यान में रखना होता है, तो इसमें कोई टाइम नहीं लेना है, इसमें आप टाइम मत लीजिएगा। ओके, एंड इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सॉरी, मैंने एक गलती क्या की, मैंने जो डेट है डेट नहीं चेंज किया। तो डेट चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं पेमेंट पे ही खड़ा हूं। मैं यहीं से अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट बटन दबाऊंगा पेज अप, ठीक है। तो पेज अप बटन अपने कीबोर्ड में दबाइएगा तो आपने पिछली बार जो एंट्री की थी वो आ जाएगी। और इस एंट्री का डेट देखिए क्या दिया हुआ है, तो 2 मई दिया है। तो मैं F2 बटन दबाऊँगा और इसको क्या कर लूँगा, 31 मई कर लूँगा, ठीक है। 31 मई हो गया। और अब इस विंडो को इंटर बटन दबा के मैं एक्सेप्ट करा दूँगा और कोई चेंजेस नहीं करना है। सो अब ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले वाउचर्स के बारे में, देखते हैं अपना अगला वाउचर्स क्या है। तो जस्ट वेट, जी हाँ बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि ITNS 281 आ गया, यानी TDS चालान आ गया। अब जो भी हमने TDS का काटा उठा है पैसा, वो क्या करना है, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना है। तो ठीक है, अब देखिए 94(1) ये जो सेक्शन होता है 194I, उसी के तहत कटा है 1700 रुपया। तो आपको पता है अपने TDS काट के रखा हुआ है, रेंट है ना, काट के रखा हुआ है। तो ये कटा कब है, 2 जून को कटा है, यानी जून के महीने में कटा है 2 तारीख को। ठीक है, चलिए अब सेम यही मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पेपर कैसे आएगा। जैसे आप क्या करेंगे, अपने टैली में पेमेंट की एंट्री दिखा देंगे कि आपने जो TDS का पैसा काटा है वो गवर्नमेंट्स को पेमेंट कर दिया। तो आपका ये जो TDS चालान है ये ऑटोमेटिक कैसे ही जनरेट होकर आता है प्रिंट करने पे। तो टैली में चलते हैं और टैली में जाने के बाद पेमेंट वाउचर पे हम खड़े हैं। और सबसे पहले डेट का काफ़ी ख्याल रखेंगे, F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पे जो डेट है ये 2/6 कर लेंगे, यानी 2 जून रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट्स को पेमेंट जाता है तो ये शॉर्टकट याद रखिएगा, Alt+S बटन, ये स्टेट पेमेंट होता है गवर्नमेंट्स को जाने के लिए। स्टेट मतलब स्टेटोरी पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप Alt+S बटन प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि किस प्रकार का मतलब पेमेंट है, ये ड्यूटी टैक्स किस प्रकार का है, GST या TDS है। तो हमें बताना है कि TDS की पेमेंट जा रही है। ये पूछ रहा है कि कब से कब तक का महीना है, तो हम बताएंगे कि 1 मई से लेके 31 मई तक, यानी 1 महीने मई का डेटा है। तो ये पूछेगा कि लास्ट बार आपने कब TDS काटा था, है ना, इस महीने में। तो आपको बताना है कि 2 तारीख 5वां महीना 2018 को मैंने काटा था। तो ये बताएगा कि उस तारीख में आपने ये 194I सेक्शन के तहत, ये मतलब आपको इंटर बटन दबाना है, ठीक है। आपने रेंट पे ये काटा हुआ था बताएगा। और आपने जिसका काटा था वो बेसिकली कंपनी थी, तो यहाँ से आपको कंपनी ले लेना है। वो भारत का नागरिक भी था, तो यहाँ से आपको रेसिडेंट भी ले लेना है। उसके अलावा पेमेंट कैसे जा रहा है, तो पेमेंट आप कीजिएगा इंटरनेट बैंकिंग से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 1700 का जो है ऑटोमेटिक, ये अपना ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आ गया, ठीक है। बाकी चेक नंबर आपको नहीं पकड़ाना है, नरेशन टाइप कीजिएगा, Ctrl+R दबाइएगा, ये है ना। और इसको क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब ये क्या कह रहा है, पार्शियली ओवरलैप बता रहा है। पार्शियली ओवरलैप क्यों बता रहा है, मैं ज़रा देखता हूँ कि क्या इशू है, ये पार्शियली ओवरलैप क्यों बता रहा है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे, देखेंगे क्यों नहीं कट रहा है। तो इंटरनेट बैंकिंग ठीक है, TDS भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आखिर ये क्यों आ रहा है, कहीं ये कट तो नहीं गया है, मैं देखता हूँ। ये पार्शियली ओवरलैप बता रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा डिस्प्ले डेबुक में जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, F2 बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से 2/6 का डेटा देखता हूँ, 2 तारीख, ये मैं डेटा देखता हूँ। इस तारीख में तो कोई एंट्री हुई नहीं है, फिर भी मैं Alt F2 बटन करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखूँगा कि अभी तक कितना पेमेंट गया है। तो गवर्नमेंट्स को 2 पेमेंट गया है, एक तो गया है TDS, ठीक है, मैं समझ गया पार्शियली ओवरलैप क्यों बता रहा था। अब मैं एक बार फिर समझ गया, ऐसे भी वो एंट्री एक्सेप्ट हुई नहीं थी। तो मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ से फिर मैं पेमेंट में खड़ा हूँ, डेट मेरा एकदम सही है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, Alt+S बटन प्रेस करूँगा और मुझे लेना है यहाँ से TDS, ठीक है। और हाँ, पार्शियली ओवरलैप इसलिए बता रहा था क्योंकि आपने जो पिछली बार पेमेंट की थी, है ना, तो वहाँ पे 1 मई आपने लिया था, तो वो बता रहा है कि 1 मई का आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको यहाँ से लेना है 2 मई, तो यहाँ ले लीजिएगा 2 मई और 2 मई से लेके 31 मई के बीच में। और जाहिर सी बात है आपने 1 मई को कोई भी आपने वाउचर्स इंटर्ड नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 मई से लेके 31 मई ले लीजिएगा। बाकी लास्ट बार कब काटा था, तो 2 मई 2018 को काटा था, ठीक है। और इंटर कीजिएगा। तो ये यही सेक्शन है, रेंट है और ये कंपनी का आपने काटा हुआ था, ठीक है, भारत का नागरिक भी था। और पेमेंट जो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग से जाएगा। तो देखिए अभी वही बात आ रही है और इंटर बटन दबाते हैं, नरेशन टाइप करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। सो देखिए अब नहीं कुछ लिखा, ये आराम से एंट्री एक्सेप्ट हो गया। तो आपके भी अगर कंप्यूटर्स में ये पार्शियली ओवरलैप लिख के आए तो समझ जाइएगा कि जाहिर सी बात है आपने कोई ना कोई वो डेट
अंडर में अपने ले लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले वाउचर्स के बारे में। तो मेरा अगला वाउचर्स क्या है देखते हैं, वाउचर नंबर 16। अब देखेंगे कि फिर से मई महीने का डेटा ख़त्म हो गया, अब जून महीने का डेटा आया। ठीक है, तो मई महीने के डेटा में आपको सिर्फ एक नया वाउचर देखने को मिला, तरुण बागची जी का। अब हम बात करते हैं कि जून के डेटा में क्या क्या है। जून में यानी आपको कितने एंट्री रिकॉर्ड करने हैं टोटल टीडीएस से लेके। तो अब देखिए फिर से आपके जून महीने में ये रेंट वाली जो है पर्ची आपके सामने आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पर्ची तो अब आपके लिए आसान हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर टैली में चलते हैं। और टैली में जाने के बाद डेट जो है 2/6 ही रहेगा, तो आप भी कोई मिस्टेक्स मत कीजिएगा, 2/6 ले लेते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, पेमेंट की शॉर्टकट F9 होती है, तो F9 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले इनवाइस नंबर लिखेंगे। इनवाइस नंबर क्या है एक बार देख लेता हूँ मैं। तो इनवाइस नंबर है 010/2018 एंड 19। ओके, सो 2 जून ही रहेगा। पार्टी का नेम है मैसेज सूरज जलान स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। इंटर बटन दबा के इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और उसके अलावा ये पार्टिकुलर्स में बताएगा कि ये रेंट की पेमेंट जा रही है, आपको कितना जा रहा है, तो 15,000 जा रहा है। और उसके अलावा इस पर टैक्स भी आपका लगता है, इनपुट CGST लगता है, और उसके अलावा इनपुट SGST लगता है, तो आप यहाँ से ये भी ले लीजिएगा। उसके अलावा भी आपको पता है कि ये फिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज आप देते हैं 2,000 रुपये पर मंथ, तो 2,000 आपको ये ले लेना है। और उसके अलावा एक और चीज़ है म्यूनसिपल टैक्स, जो कि 200 रुपये आपका हर एक मंथ कटता है। ठीक है, तो आप TDS तो काटेंगे ज़रूर, TDS काटेंगे, 1700 रुपये मैंने TDS इनका काट लिया। और अब जो है इस पर क्या करते हैं, न्यू रेफरेंस लेते हैं और यहाँ से 0 यही बिल नंबर है, और इसी बिल नंबर से इतना 1700 डिडक्ट भी हुआ है। ठीक है, और नेशन टाइप कर देते हैं, देखते हैं तो नहीं, सेम नेशन तो मेरा नहीं टाइप हो के आया। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून 2018, तो हमें ये लिख देना है। और लिखने के बाद जो है इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे अगले, देखेंगे कि अगला वाउचर्स क्या है। तो अगले वाउचर्स पे जाने के बाद चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं अगला वाउचर 17 नंबर। अब सूरज को पेमेंट जा रहे 2/6 को जा रहे, तो ठीक है पेमेंट कर देते हैं सूरज को। यानी अब देखिए फ्रेंड्स, ये ना आपको बहुत अच्छे से मेंशन करना होगा, डेट का काफ़ी ख्याल रखना होगा। आपने अप्रैल का डेटा मेंटेन किया, मई का किया, अब जून का बारी है। और जून में देखिए हर एक 2 तारीख को इनको रेंट का पेमेंट चला जा रहा है, यानी जिस दिन बिल आ रहा है उसी दिन पेमेंट भी चला जा रहा है। तो हम टैली पे आ चुके हैं और यहाँ पे पेमेंट की शॉर्टकट F5 होती है। और ये डेबिट में पूछा है, तो डेबिट में आपको जाहिर सी बात है पता है, मैसेज सूरज जलान को लेना है, 18,200 रुपये पेमेंट करना है। और अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ से लीजिएगा, बाकी क्रेडिट में वेल्थी बैंक ही होना है। और उसके अलावा चेक नंबर सब सेम है, 05 ही था। और नेशन टाइप कीजिएगा और इसे क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि मैं ये जो एंट्री है बहुत फास्ट कर रहा हूँ, ये पेमेंट वाली एंट्री, क्योंकि पेमेंट एंट्री से आपको कोई इशू नहीं होगा। आप वो सब समझ रहे होंगे कि मैं क्यों फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और अब बात करते हैं अपने अगले वाउचर्स के बारे में। तो चलिए ठीक है, अब वाउचर नंबर जो है 18 के बारे में बात करते हैं। तो अभी देखिए, अभी आपके सामने जून महीने में कोई नया वाउचर्स देखने को मिला। पार्टी का नाम मैसेज लाइट हाउस है, आपके कंपनी के नाम पे बिल कटा है। और ये बिल क्यों कटा है, तो आपने कोई जनरेटर हायर किया था फॉर द मंथ ऑफ जून। जून महीने के लिए आपने जनरेटर हायर किया, यानी जाहिर सी बात है आप किराए पे जनरेटर ले गए हैं अपने काम के लिए। 1 पीस जनरेटर लाए हैं, उसका रेट लगा है 35,000 रुपये। तो अब बता दूं TDS का केस इस पे होता है और कब होता है, तो ये भी रेंट का ही केस है। रेंट के केस में क्या होता है, सेक्शन 194I होता है और 1,80,000 एग्जेम्पशन लिमिट होता है। यदि आपने कोई प्लांट या मशीनरी लाई है तो 2% कटेगा, है ना, और कोई अदर असेट है तो 10% कटेगा। तो आपको पता है ये तो प्लांट एंड मशीनरी में ही आता है, क्योंकि ये मशीन है, जनरेटर है ना। तो चलिए ठीक है, अभी तो इनके ऊपर TDS हम नहीं काटेंगे, इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि अभी जो है मैंने इनसे एक बार ही ये मशीन परचेज किया है 35,000 का, है ना। पता नहीं हम आगे करें भी कि ना करें, भले से यहाँ लिखा है जून 2018, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अभी इनके पे TDS नहीं काटेंगे। क्योंकि मैं एक बार और बता दूँ, आप इस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले एक बार पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने चेक किया तो मैंने यही पाया कि अभी इनका TDS नहीं कटा है और 3-4 महीने तक इनका TDS नहीं कटा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं किया है ना, इसीलिए TDS नहीं काटा गया है। तो चलिए अब इसमें जो लेजर्स की ज़रूरत है मैं बता दूँ कितने लेजर्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो पार्टी का लेजर बनेगा, मैसेज लाइट हाउस, इनका एड्रेस वगैरह मेंशन आपको कर देना है। और उसके बाद जो है ये जनरेटर हायर चार्जेस का लेजर बनेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी और CGST तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो चलते हैं टैली में, और टैली में जाने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, और उसके अलावा जाएंगे लेजर्स में, और लेजर्स में जाने के बाद क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं जो लेजर्स क्रिएट करूँगा वो मैं क्रिएट करूँगा जनरेटर का, है ना, जनरेटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं लिखता हूँ हायर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हायर ऑफ जनरेटर मशीन। तो यहाँ से लिख लेते हैं जनरेटर मशीन, बस यही नॉर्मली लिख लेते हैं। और जो मैं हायर कर रहा हूँ ना मशीन, ये मेरे लिए एक्सपेंस खर्चा ही है। और मैं बता दूँ इस पर GST लगेगा, तो इस पर GST एप्लीकेबल रखेंगे और सेट या अल्टर GST डिटेल को भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे सेम लिखें हायर ऑफ जनरेटर मशीन, ठीक है। और इसका HSN SSC कोड दिया है, तो आप लिख लेंगे 997319, है ना। बेसिकली मैं एक बात बता दूं कि सर्विस के केस में SAC कोड होता है और गुड्स के केस में HSN होता है। जो HSN कोड होता है वो 8 अंक का होता है, और जो SAC कोड होता है वो 6 अंक का होता है, ठीक है। तो ये सर्विस है, बेसिकली 6 अंक का SAC कोड है, आपके वाउचर्स में दिया है, आप डाल दीजिएगा। और इसको क्या करते हैं, इंटर करते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़िएगा, और यहाँ से इसको लीजिएगा टैक्सेबल। इस पर कितना % टैक्स लगता है, तो लगता है 18% टोटल, है ना। यहाँ से सर्विस लीजिएगा, ये पूछेगा क्या इस पर TDS काटना है, तो अब कह दीजिएगा जी हाँ TDS काटना है, क्योंकि हो सकता है आगे कभी इनका एक दिन से लिमिट क्रॉस करे, उन पर TDS हम काट लें, तो अप्लीकेबल रखिएगा। और हायर ऑफ जनरेटर मशीन, यहाँ से देखिए पूछ रहा है कि बताइए कैसे काटना चाहते हैं, तो रेंट एडवर्टीजमेंट, तो मैं यहाँ से एक नया बना लेता हूँ इस जनरेटर के लिए। तो मैं क्या करूँगा, न्यू कैटेगरी ले लूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हायर ऑफ जनरेटर, सही लिख रहा हूँ जी, हाँ सही लिख रहा हूँ, जनरेटर मशीन, ठीक है। सेक्शन सेम बताएगा 194I, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कोड होता है 94I होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, तो हमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे 2% डाल देना है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि मशीन वगैरह के केस में अगर रेंट पे हम लेते हैं तो 2% ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पशन लिमिट होता है 1,80,000, तो 1,80,000 लेना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। और अगला जो लेजर है वो पार्टी है, तो पार्टी का नाम था मैसेज लाइट हाउस, तो यहाँ से ले लेते हैं LIGHTHOUSE, मैसेज लाइट हाउस, ठीक है। अब बात करेंगे ये हैं क्या, तो ये हमारे सन्ट्री क्रेडिटर हैं, है ना, और इनसे TDS काटना है, हो सकता है लाइफ में कभी काटना पड़ जाए, तो यस कर लेते हैं। और ये क्या है, तो ये मैसेज लाइट हाउस जो है इनको बता देते हैं कि ये कंपनी रेसिडेंट्स है ना। और उसके अलावा इनके एड्रेस वगैरह ले लेते हैं। एड्रेस इनका 12 स्ट्रैंड रोड, और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कोलकाता, तो यहाँ से लिख लेते हैं कोलकाता, और कोड दिया हुआ है 7000 ओके। और नीचे लिख देना है आपको इज्जत से वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी पेमेंट में 7000 ओके। सो पैन कार्ड की अगर बात करें तो इनके पास GSTI नंबर है, तो पैन कार्ड तो ज़रूर होगा, तो पैन कार्ड लिख देते हैं AAACLN448 3H1ZB, ओके। सॉरी इतना ही होगा, है ना। पैन कार्ड में इससे ज़्यादा अंक एक्सेप्ट नहीं करता है। बाकी अगर एक बात करें यहाँ पे, तो लास्ट में G नहीं, लास्ट में H है, तो मैं यहाँ पे चेंज करके H कर देता हूँ। और GSTI नंबर की अगर बात करें तो 193ACL, एंड इसके अलावा जो है 4483H1ZB, तो H1ZB, ओके। सो इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये पार्टी का लेजर आपने कंप्लीट बना दिया है। और अब इसे बनाने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और सबसे पहले इनकी सर्विस को हम ड्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं परचेज में, और डेट का काफ़ी ख्याल रखेंगे। जो डेट है वो 2/6 यानी 2 जून ही रहने देना है हमें। इनवाइस नंबर की अगर बात करें तो INV/2000 नहीं है, 031 है, एंड /1819, ओके। सो 19 है, 19, और डेट सेम रहेगा। पार्टी का जो नेम है वो यहाँ से लीजिएगा मैसेज लाइट हाउस, तो यहाँ से ले लेते हैं, इंटर बटन दबा के इसे एक्सेप्ट कर देना है। पार्टिकुलर में आपको लेना है कि आपने जनरेटर हायर जो किया था, हायर ऑफ जनरेटर मशीन कितना है इस पर, तो ये 35,000 ले लीजिएगा, ठीक है। और इस पर लिखिएगा कि आपका इनपुट CGST भी लगा है और इनपुट SGST भी लगा है, ओके। सो अब ये कंप्लीट हो गया। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यू डिफरेंस लेना है, और नरेशन टाइप कीजिएगा बिंग बिल ड्यू फॉर हायर ऑफ जनरेटर, ठीक है, लिख दीजिएगा हायर ऑफ जनरेटर, यानी ऐसे नरेशन लिखना है कि समझ में आ जाए। मंथ ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जून एंड 2018, ओके। सो
सो ये होता है कंप्लीट, इसे एक्सेप्ट कराइएगा। अब बात करते हैं अपने अगले लेजर्स के बारे में। अब अगला क्या है तो देखते हैं। ये जो 19 नंबर है, तो ये 19 नंबर देखिए मैसेज लाइट हाउस को पेमेंट जा रहा है 2/6 को ही जा रहा है, तो इनको एक पेमेंट कर देते हैं। चेक नंबर 06 है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, और पेमेंट की शॉर्टकट F5 होती है, और डेट मेरा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से मैसेज लाइट हाउस आपको ले लेना है। जो पैसा जाएगा 41,300 पूरा जाएगा, और अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ से आपको ले लेना है, और उसके बाद जो है क्रेडिट में आपको ले लेना है आपका बैंक का खाता, ठीक है। बाकी यहाँ से इंटर कीजिएगा और यहाँ पे नेशन टाइप करके इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ठीक। अब चलिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले के बारे में। देखते हैं मेरा अगला वाउचर्स क्या है। तो ये 19 नंबर कंप्लीट होता है। अब वाउचर नंबर 20 देखते हैं। ये जो 20 है, अब देखिए आपको फिर से एक नया बिल देखने को मिल गया। ये है क्या, बेसिकली नीतीश किरकिरे के द्वारा हमें एक बिल मिला है, जो कि कमीशन एजेंट हैं, ठीक है। ये कमीशन पे काम करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, देखिए ये कमीशन ऑन सेल्स है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसे लोग जिनकी इनकम कमीशन से होती है, उनके ऊपर भी एग्जम्पशन लिमिट लगाई गई है कि अगर वो एक साल में 15,000 से ज़्यादा इनकम किसी से भी रिसीव कर रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा जो भी है बेसिकली इनका जो कमीशन बनता है, तो इनके ऊपर TDS काट लिया जाए, ठीक है। और इनका जो एग्जम्पशन लिमिट होता है वो होता है 15,000, और जो रेट होता है काटने का वो होता है 5%, ठीक। तो चलिए, अब हम इनको TDS काटते हैं, बताते हैं इस बिल को कैसे ड्यू करना है। तो सबसे पहले इसमें मुझे 2 लेजर बनाने हैं, नीतीश किरकिरे बनाने हैं और कमीशन ऑन सेल्स बनाना है, ठीक। तो चलिए, डेट जो है 2/6 ही रहेगा। बाकी हम टैली में चलते हैं, और टैली में जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ से जाना है मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेजर्स में जाना है और क्रिएट कर लेना है। सबसे पहला लेजर हम बनाएंगे कमीशन ऑन कमीशन बनाएंगे, COMMISSION कमीशन। अगर मन करे तो ये भी लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कमीशन ऑन सेल्स वगैरह जो भी मन करे लिख लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बस आपको समझ में आना चाहिए, ताकि अगर आपका एम्प्लॉयर कोई कभी भी या डायरेक्टर कभी भी आपसे पूछे कि क्या रिपोर्ट है भाई, ये कैसा खर्चा है, तो आप उसे बता सकें, सक्षम हो बताने में, है ना। तो नाम कुछ भी लिखिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसी चीज़ है, ओके। सो अब यहाँ पे इस पर GST चार्ज की बात कर रहा है, तो देखते हैं कि बिल में GST लगा या नहीं। तो बिल में कोई GST नहीं लगा है, तो यहाँ से हम GST के मैटर में इसको नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। बाकी TDS की अगर बात करें तो इनसे TDS हमें डिडक्ट करना है, TDS काटना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लीकेबल, ठीक है। बाकी नेचर ऑफ पेमेंट वगैरह में पूछ रहा है कि कैसा है, तो अब मैं बता दूं कमीशन आपको बनाना पड़ेगा। बना नहीं है तो यहाँ से न्यू कैटेगरी आपको लेना है और इंटर बटन प्रेस करना है। उसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, तो आप यहाँ बताइएगा कमीशन ऑन सेल्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाता है। और सेक्शन जो है इनका होता है, जो कमीशन से इनकम कमाते हैं, 194H होता है। पेमेंट कोड होता है 94H। और अगर बात करें तो इनके लिए कुछ नहीं, बस 5% से कटता है टैक्स, और एग्जम्पशन लिमिट होती है 15,000 रुपये, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। सो अब इस पर ये GST का कॉन्सेप्ट वगैरह तो नॉट अप्लीकेबल कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब बात करते हैं पार्टी का, तो पार्टी का नाम है नीतीश किरकिरे, ठीक है। ये सन्ड्री क्रेडिटर होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर आपको यहाँ से ले लेना है। और उसके अलावा जो है इनका TDS कटेगा। जी हाँ, कमीशन अगर देखिए कमीशन पे होता है, कमीशन पे आपको TDS काटना होता है, ठीक है। अगर आप किसी को कमीशन पेमेंट कर रहे हैं 15,000 से ज़्यादा है, तो आप उस पर TDS काट लीजिए। और आपके ये जो वाउचर्स मिले हैं, आपको तो पता है कि इस बिल में 16,500 आपने कमीशन दिया है, ठीक है। 16,500 का ये बेसिकली कमीशन का बिल बना है, तो 15,000 से लिमिट क्रॉस तो कर गया है ना, तो आपको TDS तो काटना है, ठीक है। तो यहाँ से इस TDS डिटेक्टेबल इसको लीजिएगा, यस। और उसके अलावा जो है ये पूछ रहा क्या है, तो ये देखिए नीतीश किरकिरे जी जो हैं कमीशन एजेंट हैं, यानी ये किसी कंपनी में तो काम जरूर करते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ ले लेना है, बेसिकली ले लेना है कंपनी रेसिडेंट। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा कंपनी रेसिडेंट, और यहाँ से कुछ मत कीजिएगा। बाकी यहाँ पे एड्रेस देख लीजिएगा, तो इनका एड्रेस है 11 यानी 11, और उसके अलावा है विधान सरानी, ठीक है। और यहीं पे लिख दीजिएगा कोलकाता, और इनका ये जो मेंशन कर दीजिएगा 70000 एंड 4, ओके। सो नीचे बात करते हैं, तो नीचे लिखिएगा वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे पिन कोड में अगेन पिन कोड डाल दीजिएगा, ताकि प्रिंट करने पे साफ साफ पता चल सके। और पैन कार्ड, एक बात मैं आपको बता दूं, इनका पैन कार्ड मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अब एक ज़रूरी बात, जिसका अगर पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं होता है, तो उनका जो TDS होता है ऑटोमेटिक 20% कट जाता है।
है ना। यानी हम आपने तो 5% डिफाइन किया था, लेकिन उनका कितने परसेंट से कटेगा, 20% डायरेक्ट कटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो सामने वाला पार्टी आपको पैन कार्ड अपना नहीं देता है तो आप सीधे सीधे उसका 20% TDS काट लेंगे। और टैली तो एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसपे अगर पैन कार्ड आपने नहीं बताया तो ऑटोमेटिक वो 20% आपके सामने काट के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल नो रखिएगा और ये GSTN नंबर में लिखिएगा अनरजिस्टर्ड है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, सो अगर अब हम बात करते हैं देखते हैं इस बिल को ड्यू करने की, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और शॉर्टकट जो है F9 दबाएंगे परचेज के लिए। और सबसे पहले डेट का काफ़ी ख्याल, तो डेट जो है 2 जून ही रहेगा। और सप्लायर का जो इनवाइस नंबर है, इनवाइस नंबर बताएगा 101/18-19। ओके, यानी सत्र 2018-19। पार्टी का नाम में लीजिएगा नीतीश किरकिरे। नीतीश किरकिरे लेने के बाद इंटर बटन दबाइए, इसे एक्सेप्ट कराइए। और पार्टिकुलर्स में आपको लेना है कमीशन ऑन सेल्स, तो ये ले लेना है। आपको कितना दे रहे हैं, तो 16,500 दे रहे हैं। ठीक है, और GST का कोई बात नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन इस पर हमें क्या काटना है, TDS काटना है। तो बेटा देखो आप लोग 3300 रुपये ऑटोमेटिक TDS कट चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस लीजिएगा, एक बार और न्यू रेफरेंस लीजिएगा और यहाँ पे नेशन लिखिएगा बिंग बिल ड्यू फॉर कमीशन। ठीक है, लिख दीजिएगा फॉर कमीशन ऑन सेल्स, सॉरी। ठीक है, और भी अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख दीजिए एंड डिडक्ट TDS, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। सो ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले वाउचर्स के बारे में, देखते हैं अपना अगला वाउचर्स क्या है। तो जो अगला वाउचर्स है वाउचर नंबर 21, आप देखेंगे कि ये 2/6 को पेमेंट जा रहा है नीतीश किरकिरी को, तो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट टैली में चलते हैं और यहाँ से पेमेंट की शॉर्टकट F5 होती है। और डेबिट किसे करना है, तो नीतीश किरकिरी को डेबिट करना है। कितना, 13,200। देखिए 16,500 का बिल उन्होंने दिया था, लेकिन आप उनको कितना करेंगे, 13,200। क्यों, क्योंकि आपने उनका 20% TDS काट लिया है। तो 13,200 यहाँ से लेंगे और यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस लिखेंगे। ठीक है, और क्रेडिट में आप लेंगे कि आप इनको जो पेमेंट है बैंक से कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको एक बात बताया था ना कि जैसे ही 10,000 से ज़्यादा का कोई भी पेमेंट होता है तो उसको आप किससे करते हैं, चेक से करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट्स ने बोल दिया है कि अगर जैसे आप 10,000 के ऊपर पेमेंट नहीं करते हैं, है ना, तो आपके लिए नुकसान है पूरा, ये बात समझिए। और यहाँ से देखिए 13,200 रुपया मैंने ले लिया है और इसको क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट नंबर में ये सेम रहने देते हैं। बाकी नरेशन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ओके, सो अब बात करते हैं हम अपने अगले वाउचर्स की, देखते हैं अगला वाउचर्स क्या है। तो इंटर करते हैं और देखते हैं 22 नंबर। यानी अब ध्यान से देखिए 94I सेक्शन के तहत 1,700 रुपया गवर्नमेंट्स को जमा किया गया है टैक्स TDS का पैसा। ठीक है, तो चलिए डेट देख लीजिए, डेट जो है 2 जुलाई है। तो ठीक है, चलिए अब आपको ये एंट्री में दिखाता हूँ कैसे होगा। ओके, सो चलिए पेमेंट में चलते हैं। पेमेंट की शॉर्टकट F5 होती है और सबसे पहले काफ़ी ख्याल डेट का रखिएगा। डेट यहाँ पे F2 बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से ले लीजिएगा 2 तारीख 7वां महीना। ठीक, अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, या जो दूसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे अभी हम डेट सेम रखते हैं। जैसे मैं क्या डेट था, यहाँ पे 2/6 चल रहा था, यहाँ से 2/6 ही रहने देते हैं। बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ से हमें जाना होता है स्टेटोरी रिपोर्ट्स में, उसके बाद जाना होता है TDS रिपोर्ट में। ठीक, फॉर्म नंबर 26Q में जाना है। अब यहाँ पे जाइएगा, ये अभी तक आपने इतना काट रखा है TDS पूरा, यहीं से अल्ट S बटन प्रेस कीजिएगा। ओके, सो ये पूछेगा कैसा पेमेंट है, आप बताइएगा कि TDS की पेमेंट है। ये कह रहा है कि 1 मई से 31 मई। ठीक है, तो 1 मई से 31 मई नहीं, आपको पता है ना कि ये कब से कब तक का TDS है। तो जी हाँ, ये जून महीने का TDS है। ठीक है, तो आप यहाँ से बताइएगा कि 1/6 से लगाए कब तक, बताइएगा कि 1/7 तक। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 30 तारीख इसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो पूछ रहा है लास्ट बार कब काटा था, लास्ट बार 2/6/2018 को काटा था। तो देखिए यहाँ पे आपने उस डेट में 2 काटे हुए हैं TDS, एक 194H 194I। तो अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ 194I का दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से आपको ले लेना है रेंट, और उसके अलावा बताना है कि ये कंपनी था जिसका आपने काटा है और पेमेंट जो जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग से आप करते हैं। ठीक है, बाकी इंटर बटन दबाइए और चेक नंबर कुछ नहीं है, नेशन टाइप की, जो इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ओके, सो अब बात करते हैं एक और पेमेंट की। यानी जैसे मैं अगर बात करूँ तो आपको पता है कि आपने ये कर दिया। ठीक है, 194I कर दिया, 1,700 रुपये पेमेंट कर दिया। तो अब चलते हैं हम अपने अगले वाउचर्स पे। जो अगला वाउचर्स है ये भी तो आखिर TDS चलान का ही है, ये भी तो पेमेंट गया 94H के तहत, जो 3,300 रुपया काटा था आपने। ठीक है,
तो चलते हैं इसको भी बताते हैं कि ये भी कैसे होता है। तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको बताते आया हूँ। जैसे यहाँ पे जाएंगे आप अकाउंटिंग वाउचर्स में और पेमेंट में जाएंगे, और डेट का काफ़ी ख्याल रखेंगे, जो डेट है वो रखेंगे 2/7 रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी गवर्नमेंट्स को पेमेंट जाता है तो शॉर्टकट होता है अल्ट एस। तो यहाँ से अल्ट एस बटन आपको प्रेस करना है, बताएंगे आप TDS की पेमेंट है, और 1 जून से लेकर के 1 जुलाई तक जाता है, ठीक है। लास्ट बार कब काटा था तो 2/6/2018 को काटा था, 194H के तहत। कमीशन ऑन सेल्स था, कंपनी था जिसका आपने काटा, रेसिडेंट था। पेमेंट जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग से, तो ये देखेंगे आप 3300 रुपये की पेमेंट जा रही है। डेट देखिएगा, डेट 2 जुलाई रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है नरेशन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके। सो अगर बात करते हैं कि सर ये फॉर्म हमें कैसे दिखेगा, ये जो अभी आप फॉर्म दिखा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फॉर्म जैसे आप गवर्नमेंट्स को पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसे ही फॉर्म अगर आप प्रिंट करेंगे जो भी आपने गवर्नमेंट्स को पेमेंट किया है, तो यही सेम फॉर्म निकल के आता है। जैसे चलते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से डे बुक में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बता रहे हैं 2 जुलाई को मैंने एक एंट्री की हुई है TDS की बेसिकली, तो इंटर कीजिएगा और यहाँ से प्रिंट करने के लिए इस फॉर्म को अल्ट P शॉर्टकट बटन प्रेस कीजिएगा। ओके। सो आप देखेंगे ये पूछ रहा है प्रिंट के लिए तैयार है, इसको एक बार यस करेंगे तो डेट पूछेगा। डेट में आपको डाल देना है 2 जुलाई 2018, ठीक। बाकी इंटर करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म है सेम आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले तो फॉर्म इतना छोटा होगा, आपको बड़ा करने के लिए शॉर्टकट आपके सामने मैं बता दूं जूम करने के लिए होता है अल्ट Z। तो आपके कीबोर्ड में अल्ट Z बटन प्रेस करना है तो ये जूम हो जाएगा। जूम होगा तो आप सेम देखेंगे ITNS 281 ये फॉर्म है, कंपनी डिडक्टी है, ठीक है। और यहाँ से आपको देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको दर्शाया रहेगा। 94H है और इस पर 3300 रुपया कटा है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी सेम यही फॉर्म है, आप देख सकते हैं। कोई मतलब चेंजेस नहीं है इस फॉर्म में। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बाकायदा डाला है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपने जो ये वीडियो था TDS प्रोजेक्ट का, पहली वीडियो में आपने अप्रैल महीने का डेटा मेंटेन किया, दूसरे महीने में आपने मई का किया और जून का किया, ठीक है। 2 महीने का डेटा आपने मेंटेन किया। और अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बेसिकली मैंने ये 23 वाउचर नंबर 23 तक मैंने सॉल्व कर दिया है, और ये जो है 2 जुलाई है। तो अब मैं अगला जो वीडियो का पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3 होगा जो TDS प्रोजेक्ट का, उसमें जो है हम लोग जुलाई का डेटा मेंटेन करेंगे। तो आज ये वीडियो जो है मैं यहीं तक रोकता हूँ, और अगले वीडियो में मैं ये 24 से सॉल्व करना आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आप आगे कर सकते हैं तो आप आगे कीजिए। बाकी मैं जैसे वीडियो पोस्ट करता हूँ तैसे आप देख लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो। ओके। सो ठीक है, अब हर एक महीने में आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज तक मैंने जो भी एंट्री की है उसका मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा दूँ। तो यहाँ से मैं पीछे चलता हूँ, और पीछे जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ बैलेंस शीट में, ठीक है। और यहाँ से अल्ट F1 बटन प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए आज का जो बैलेंस शीट हमारा इंड होगा, इतना आपका टोटल डेबिट क्रेडिट आना चाहिए, और ये सारे अमाउंट्स आपके सेम मिलने चाहिए, कोई भी इधर उधर अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके।